अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साबिर नदीम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की रियल एस्टेट की बात कर ली जाए तो पिछले 3-4 सालों के अंदर इसने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह के इसको परफॉर्म करना चाहिए। पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट उस तरह सेलिंग या बाइंग नहीं हुई जिस तरह के पास्ट में देखी गई थी, यानी कि पिछले 3 या 2 सालों के अंदर पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा स्लम्प आया हुआ था, जिसकी बहुत सारी वजूहत थी और उन तमाम वजूहत में से एक जो सबसे बड़ी वजह थी वो गवर्नमेंट की तरफ से आयद करदा भारी टैक्सेस थे। यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ऐसे टैक्सेस भी लगा दिए गए थे जिनकी के ज़रूरत भी नहीं थी रियल एस्टेट के अंदर लगाने के लिए, और उन टैक्सेस की वजह से जहाँ पर सेलिंग और बाइंग की जो रेशो होनी चाहिए थी, ट्रांजैक्शन की जो रेशो होनी चाहिए थी, वो बहुत हद तक कम हो गई थी, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर से जो गवर्नमेंट को टैक्सेस की कलेक्शन थी उसके भी डेफिसिट का सामना करना पड़ा था। बहुत से इदारों की तरफ से, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से और बहुत सी एसोसिएशंस की तरफ से भी टाइम टू टाइम और गवर्नमेंट के टैक्सेस के जो इदारे हैं यानी कि FBR को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि अगर आपने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर से अच्छे टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है और रियल एस्टेट सेक्टर को आपने चलाना है, तो इसके ऊपर जो आपने टैक्सेस आयद किए हुए हैं इनके अंदर आप कमी करें और कुछ टैक्सेस को आप जहाँ से ख़त्म करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा, इस चीज़ का एहसास किया, FBR ने इस चीज़ को समझा और 2026 का जब आगाज़ हुआ तो रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बहुत सी खुशखबरियाँ जो वो भी देखने को मिली। उनमें से एक खुशखबरी तो ये थी कि 7E का एक टैक्स जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर पे स्पेशली सेलर के ऊपर लगाया गया था, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर से सेलर जो है वो गायब हो गया था और अगेन सेलर ना होने की वजह से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले उस टैक्स को जो है वो एक्सेप्ट किया गया, उसको ख़त्म किया गया। फिर इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक कंस्ट्रक्शन पैकेज है वो भी अनाउंस किया गया, जिसके तहत आप 1 करोड़ तक का 20 साल की आसान अक़सात में कर्जा हासिल करके अपनी प्रॉपर्टी, प्लॉट या घर बाय कर सकते थे। वो तो एक फ़ायदा मिल गया, लेकिन अगेन टैक्सेस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे और उन टैक्सेस के ज़्यादा होने की वजह से उतनी फिर भी ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकी जितनी की होनी चाहिए थी। और अल्टीमेटली अब गवर्नमेंट को इस चीज़ का एहसास हो गया, FBR को इसका एहसास हो गया कि बाकी दीगर जो टैक्सेस पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर लगाए हुए हैं उनके अंदर भी कमी की जाए। पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट की मार्केट है इसमें जो टैक्सेस लगाए जाते होते हैं वो FBR की एक वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। FBR एक रेट को सेट करता है और एक DC रेट होता है, उसके ऊपर जो है वो टैक्सेस आयद किए जाते हैं, उनकी कैलकुलेशन की जाती है। और आज की वीडियो स्पेशली मेरे सिर्फ DHA के इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि DHA के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या प्लॉट बाय करना चाहते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि DHA लाहौर के लिए भी FBR की तरफ से FBR का जो रेट है उसमें 30% तक कमी कर दी गई और इसके साथ साथ जो DC रेट है उसको भी FBR रेट के बराबर कर दिया, यानी कि अब आपको DHA के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने के अगेंस्ट FBR को जो टैक्स है वो भी 30% कम आपको पे करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जो आप CVT स्टैम्प ड्यूटी जमा करवाते थे वो भी आपको 30% कम देनी पड़ेगी। ये दोनों टैक्सेस आपके FBR की जो नई वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग देने पड़ेंगे और इसका बाकायदा फौरी तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है गवर्नमेंट की तरफ से रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, स्पेशली DHA के हवाले से और DHA लाहौर के हवाले से। ऑलरेडी DHA लाहौर की मार्केट को देखा जाए तो बहुत तेज़ है, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे थे अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए, घर बनाने के लिए बाइंग भी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे टैक्सेस की वजह से एक तबका ऐसा था जो कि अभी जहाँ पर नहीं आ रहा था। तो ये खबर सुनने के बाद, ये न्यूज़ जो है वो देखने के बाद टैक्सेस के अंदर कमी की वजह से, यानी कि FBR का जो रेट है उसकी कमी की वजह से अब दोबारा बहुत से लोगों का DHA की तरफ रुझान बढ़ेगा। वो बेशक ओवरसीज़ है या लोकल पाकिस्तानी हैं, वो DHA के अंदर डेफिनेटली अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसकी वजह से अगेन DHA की मार्केट और ज़्यादा बेहतर होगी और ज़्यादा पॉजिटिव होगी। जहाँ पर जो मार्केट बेहतर होगी और पॉजिटिव होगी तो वहीं पर आपने ये भी ज़रूर माइंड में रखना है कि रेट्स जो है, जो प्लॉट्स की डिमांड्स है, जो घरों की डिमांड्स है, वो ऑर्गेनिक बेसिस के अंदर रहते हुए ज़्यादा हो जाएंगी। तो आप अगर DHA को कंसीडर कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, रेजिडेंस के हवाले से, तो अगेन ऑलरेडी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी है और इन टैक्सेस की कमी की वजह से और पॉजिटिविटी हो जानी है, तो रेट्स जो है वो उनके इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके आप DHA के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आप बाय कर लें और आप इन टैक्सेस की कमी का जो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। स्पेशली अगर मेरी रिकमेंडेशन आप माने तो इस वक्त DHA फेज 9 प्रिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा जूस मौजूद है। आप प्रिज्म के अंदर एक कनाल की कैटेगरी को कंसीडर कर लें, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्जिन है और अगले 3 से 4 सालों में
आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अब DHA प्रिज्म के तमाम ब्लॉक्स को पोजेसन भी देने जा रहा है। चंद एक ब्लॉक्स रहेंगे जिनका पोजेसन अभी रहता है, वो वेरी सून अनाउंस कर दिया जाएगा। और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो भी ज़्यादा होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से प्रिज्म की मार्केट जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो आज अगर आप प्रिज्म की मार्केट के अंदर इन हो जाते हैं तो आने वाले 4-5 सालों के अंदर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे। इसके अलावा अगर फौरी आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, आप ऐसे फेज़ के अंदर जाना चाहते हैं जो कि लिवेबल है, तो आप फेज़ 7 को कंसीडर कर सकते हैं। वहाँ पर इस वक्त कंस्ट्रक्शन जो बहुत ज़्यादा हो रही है और आप वहाँ पर घर बना के लिवेबल एरिया के अंदर अपनी रेजिडेंस रख सकते हैं। सो इस हवाले से फर्दर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है DHA के किस किस फेज़ के अंदर IBR के रेट के अंदर कमी आई है, ये भी जानने के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कितना रेट कम हो गया वो भी जानने के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर सेलिंग और बाइंग करनी है तो भी स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, आप किसी भी टाइम में मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।